1950s में पहली बार इंसानों ने चांद पर मिशन भेजना शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई है, इन मिशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। रशिया, अमेरिका, चाइना और अब भारत, ये कंट्रीज चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद पर कितने टाइप के मिशन भेजे गए हैं? चंद्रयान 2 मिशन क्यों फेल हुआ और चंद्रयान 3 में कौन कौन सी तब्दीली की गई थी? अब तक सबसे ज्यादा किस कंट्री ने मिशंस भेजे और सक्सेसफुल रहे? आने वाले दिनों में अमेरिका और चाइना क्या करने वाले हैं चांद पर? ये सब जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखें। तलाशी कदीम की वीडियोस में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 6 तरह के होते हैं। नंबर 1, फ्लाई बाय मिशन। सबसे सिंपल टाइप के मिशन होते हैं फ्लाई बाय मिशन। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है और इसको सिर्फ चांद के करीब से गुजारा जाता है। इसका मकसद सिर्फ दूर से चांद को जांचना होता है। दोस्तों, सबसे पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से लॉन्च किया गया था जनवरी 1959 में और इसका स्पेसक्राफ्ट लूना 1 चांद के करीब से गुजारा गया था। इसके सिर्फ 2 माह बाद मार्च 1959 में अमेरिका ने अपना पहला सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन लॉन्च किया और इस मिशन का नाम पायनियर 4 था। अक्टूबर 1959 में सोवियत यूनियन ने एक बार फिर लूना 3 मिशन लॉन्च किया जो सक्सेसफुल रहा और इस मिशन से पहली बार हमें चांद की एक फोटो करीब से देखने को मिली जो मून की डार्क साइड की ली गई थी। नंबर 2, ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों, इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट चांद के करीब आकर चांद के ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर लगाता है जिसे लूनर ऑर्बिट के नाम से बुलाया जाता है। ये लूनर ऑर्बिट इस तरह चांद के गिर्द चक्कर लगाकर चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करता है। साल 1966 में पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किया गया था और इस बार भी ये कामयाब मिशन सोवियत यूनियन की तरफ से किया गया जिसे लूना 10 मिशन के नाम से जाना जाता है। आज दिन तक 40 से ज्यादा ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और इसे मोस्ट कॉमन मून मिशन समझा जाता है। नंबर 3, इम्पैक्ट मिशन। दोस्तों, ये मिशन भी ऑर्बिटर मिशन की तरह होते हैं, बस इनमें फर्क इतना होता है कि यहाँ स्पेसक्राफ्ट उसी तरह चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और इसमें से एक हिस्सा डीअटैच होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंड करता है। क्योंकि ये क्रैश लैंड करते वक्त मून से इम्पैक्ट करता है तो इसे इम्पैक्ट मिशन का नाम दिया जाता है। नंबर 4, लैंडर मिशन। दोस्तों, इस मिशन में ऑर्बिटर चांद के गिर्द चक्कर लगाता है और इससे एक हिस्सा डीअटैच होता है और इसे चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाता है। इस हिस्से को, जिसे लैंडर कहा जाता है, इसको चांद की सतह पर बहुत ही एहतियात से लैंड करना होता है ताकि वो किसी भी सूरत में क्रैश ना कर पाए। साल 1966 में सोवियत यूनियन ने पहला कामयाब लैंडर मिशन किया जिसे लूना 9 के नाम से जाना जाता है। ये इंसानों की तारीख में सबसे पहला कामयाब लैंडर मिशन था और इसने पहली बार चांद के सरफेस से एक फोटो भी बनाई। नंबर 5, रोवर मिशन। दोस्तों, क्योंकि ये लैंडर काफी भारी होते हैं और इनको सिर्फ चांद पर लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया होता है, ये जहां चांद पर लैंड करते हैं वहां रुक जाते हैं। अगर चांद पर जाकर मूव करना है और वहां से मुख्तलिफ सैंपल इकट्ठे करने हैं तो ये रोवर मिशन से हो पाएगा। रोवर इस तरह के रोबोट होते हैं जिस पर व्हील्स लगे होते हैं और ये लैंडर से बाहर निकलकर चांद के सरफेस से मुख्तलिफ सैंपल्स इकट्ठे करते हैं और इन रोवर्स की मदद से चांद से डायरेक्ट अर्थ पर कांटेक्ट भी बनाया जा सकता है। साल 1970 नवंबर में एक बार फिर सोवियत यूनियन की तरफ से कामयाब रोवर मिशन देखने में आया। नंबर 6, ह्यूमन मिशन। दोस्तों, इस मिशन में इंसानों को लैंडर में बिठाकर चांद पर लैंड करवा दिया जाता है और रोवर की जगह इंसान अपने पांव का इस्तेमाल करके चांद के सरफेस पर कदम रखते हैं। साल 1969 में अमेरिका ने कामयाब ह्यूमन मिशन सोवियत यूनियन से पहले किया और नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नासा की तरफ से आखिरी ह्यूमन मून मिशन साल 1972 में भेजा गया था जिसे अपोलो 17 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किसी ने भी चांद पर कदम नहीं रखा। दुनिया भर से 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा है और इन तमाम का ताल्लुक अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से है।
200 साल 2019 भारत का चंद्रयान 2 मिशन रोवर मिशन प्लान किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना थी और इसके अंदर प्रज्ञान नामी रोवर ने चांद के सरफेस पर लैंड करना था, जिसने कई सैंपल्स कलेक्ट करने थे। लेकिन 6 सितंबर 2019 को जब विक्रम लैंडर चांद पर उतर रहा था तो वो बजाय सॉफ्ट लैंडिंग के क्रैश लैंड कर जाता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं और बताया जाता है कि विक्रम लैंडर चांद पर क्रैश नहीं हुआ, जस्ट टिल्ट हुआ है और अभी भी कांटेक्ट में है। लेकिन 1 जनवरी 2020 में इसरो चीफ ने इस बात की वजाहत कर दी कि विक्रम लैंडर मुकम्मल तौर पर क्रैश हो चुका है और वो राब्ते में नहीं है। ये भी बताया जाता है कि जब लैंडर चांद पर लैंड करने वाला था तो 335 मीटर की हाइट पर इसका राब्ता हमेशा के लिए टूट गया था। इस तरह चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। एक बार फिर 14 जुलाई 2023 सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और लगभग 1 महीना 10 दिन बाद मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त 2023 को शाम 6 बजे के करीब सक्सेसफुली चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है। इसके साथ ही सोवियत यूनियन, रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा कंट्री बन जाता है। इस बार तब्दीली जरूर की गई चंद्रयान 3 में कुछ चीजों को लेकर। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को पहले से ज्यादा फ्यूल दिया गया था ताकि वो ज्यादा देर हवा में रहकर मुनासिब जगह पर लैंड कर सके। दूसरा, इसकी लैंडिंग के लिए जो आर्म लगाए गए थे वो भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाए गए और इस पर मजीद ज्यादा सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। विक्रम लैंडर का वजन 70 केजी रखा गया है और प्रज्ञान रोवर को 26 केजी का बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 में सेंसर्स और सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड किए गए हैं। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवा दिया गया है और इस हिस्से से रोवर प्रज्ञान की मदद से सैंपल्स इकट्ठे किए जाएंगे। इसरो चीफ के मुताबिक लैंडिंग के बाद इनके पास 14 से 15 दिन है चांद को जांचने के लिए, क्योंकि इसके बाद चांद पर रात हो जाएगी और चांद की रात में वहां रहना बिल्कुल मुमकिन नहीं किसी इंस्ट्रूमेंट का। चांद पर एक लूनर डे जमीन के करीब 1 महीने जितना होता है, यानी 15 दिन की रात और बाकी 15 दिन का एक दिन। दोस्तों, आने वाले दिनों में अमेरिका भी एक मिशन प्लान कर चुका है जिसे आर्टेमिस 2 का नाम दिया गया है। ये मिशन नवंबर 2024 में चांद के लिए भेजा जाएगा और इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के पास ऑर्बिट करने के लिए भेजा जाएगा। बताया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स इस मिशन पर जाएंगे वो अब तक का सबसे ज्यादा स्पेस डिस्टेंस तय करेंगे। इसके अलावा चाइना भी चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।